ऐतिहासिक जीत हुई और बीजेपी का किला ध्वस्त हो गया। दुनिया के किताबों से एक दिन मुश्किल का नाम मिट जाएगा। अब बांकीपुर जनता के इरादों के आगे अंबर भी सर को झुकाएगा। बांकीपुर की जनता ने इस बार बहुत सोच समझ करके फैसला लिया और जो उन्होंने कुत्ता बिलाई के नाम पर जो जनता को बनाया था उसको ध्वस्त कर दिया। अरे मेरा गढ़ है, मेरा तो कुत्ता बिल्ली को भी सीट दे दूंगा तो वो जीत जाएगा। वह विचार जनता को लग गया, वही विचार जनता को लग गया। रे जब हम कुत्ता बिल्ली को जिताएंगे उनके कहने अनुसार तो हम कुत्ता बिल्ली से भी गया गुजरा है। नितिन नवीन जी जो आज 35-40 बरस से जो कब्जा किए हुए थे, उन्होंने यहाँ के जनता को बिल्कुल ठगने का काम किया। उन्होंने किसी जनता के घर पर नहीं गया था। पहली बार प्रशांत किशोर जी के डर से, भय से उन्होंने भी घर घर जाने का काम किया। सुनिए सुनिए, हमारे जेडी वाले हैं और 20 दिन से मैं मीठापुर होलसेल दुकान है, दुकान में ताला मार दिया। अब कोई दुकान में ताला नहीं मारता है और पार्टी के समर्पित नहीं होता है। मैं रेखा गुप्ता के साथ कैंपेन किया 20 दिन तकला और उम्मीद लगाए हुआ था और वोट भी दिया और उम्मीद लगाए हुआ था कि रेखा गुप्ता जीतेंगी। पर इस बार यहाँ आने के बाद रेखा गुप्ता नहीं जीत रही हैं, पर प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि चलो हम तो नहीं जीते, हमारा गोतनिया जीत रहा है और सोतनिया हार रहा है। पूरे देश की राजनीति हिल जाएगी। प्रशांत जी कोई बिहार का चेहरा नहीं है, पूरे देश में उनको लोग लाइक करते हैं। यानी देख सकते हैं आप, जनसुराज जो है 10,436 वोट से आगे है। ये अभी का अपडेट है, 18वां राउंड हो चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं अबीरों से होली खेले हैं। यहाँ भी देख सकते हैं। क्या लगता है, मतलब मनोकामना पूरा होगा? बिल्कुल मनोकामना पूरा हो गया। ऐतिहासिक जीत हुई और बीजेपी का किला ध्वस्त हो गया आपको। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा थाम के रखिए क्योंकि 18 राउंड ही हुआ है, ये पूरा 31 राउंड होना है। बस अब कुछ देर के बाद उनका आंख बढ़िया से खुल जाएगा। अभी भी उनके जो मन में जो है ना, वो भ्रम टूट जाएगा बांकीपुर का। आपको बांकीपुर की जनता ने इस बार बहुत सोच समझ करके फैसला लिया और जो उन्होंने कुत्ता बिलाई के नाम पर जो जनता को बनाया था उसको ध्वस्त कर दिया है। अच्छा, बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये जो सीट है बांकीपुर, ये एकदम रिजर्व सीट है क्योंकि नितिन नवीन जी का अपना सीट है और यहाँ से कभी हार नहीं सकते हैं। अब देखने को तो आपको मिल रहा है कि अभी 10,400 वोट से आगे हैं और आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो नितिन नवीन जी जो आज 35-40 बरस से जो कब्जा किए हुए थे, उन्होंने यहाँ के जनता को बिल्कुल ठगने का काम किया। उन्होंने किसी जनता के घर पर नहीं गया था। पहली बार प्रशांत किशोर जी के डर से, भय से उन्होंने भी घर घर जाने का काम किया। लेकिन यहाँ की जनता बिल्कुल समझदार थी और इस बार उनको करारा जवाब दिया है इस चुनाव में। बहुत सारे लोग सस्पिशन में थे कि कहीं हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव हुआ उस तरह से ही, मतलब लोग घूमेंगे साथ में, वोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिस तरह से आ रहा है गिनती में रुझान, लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी का। आप इस बात को जानिए कि जो बिहार की जो पिछले चुनाव की जो व्यवस्था थी या अभी जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो है, उसमें विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं था। विधानसभा में 240-42 पहले से विधायक थे, वहां बोलने वाला कोई नहीं था। और बांकीपुर की जनता ने इस बार अच्छी तरह से उन्होंने ये समझा कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए विधानसभा में जो बांकीपुर ही नहीं पूरे बिहार की बात करे, आपको पूरे देश की बात करे और इससे पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर यहाँ से आते हैं तो पूरे देश की बात करेंगे? बिल्कुल, पूरे देश की राजनीति हिल जाएगी। प्रशांत जी कोई बिहार का चेहरा नहीं है, पूरे देश में उनको लोग लाइक करते हैं। प्रशांत जी एक विचार है, जिस तरह से उन्होंने राजनीति की बात कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी का, और आज जो दिल्ली में भी स्टूडेंट के साथ जो हुआ, ये सब चीज पर प्रशांत जी काफी अच्छी तरीके से अपनी बात को रखते हैं। और बांकीपुर को जनता को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने किला को ध्वस्त कर दिया। क्या कहिएगा, आप तो अपने कविता के माध्यम से ही कहते हैं, क्या जवाब दीजिएगा? मैं कहूँगा दुनिया के किताबों से एक दिन मुश्किल का नाम मिट जाएगा। अब बांकीपुर जनता के इरादों के आगे अंबर भी सर को झुकाएगा। जो दिखा अनहोनी को होनी किया, बांकीपुर की जनता ने एहसास कराया कि एक विचार एक कुआं पूरा हरा भरा कर देगा पूरा जमीन को आसपास के। उसी प्रकार से एक विचार क्रांति ला सकता है। एक विचार जुमलेबाजों की तरफ से निकला था, अरे मेरा गढ़ है, मेरा तो कुत्ता बिल्ली को भी सीट दे दूंगा तो वो जीत जाएगा। वह विचार जनता को लग गया, वही विचार जनता को लग गया। रे
जब हम कुत्ता बिल्ली को जिताएंगे उनके कहने अनुसार, तो हम कुत्ता बिल्ली से भी गया गुजरा है, अच्छा जीता लगा दो। और संजोग से जिनको वोट दिया वही में से हैं, तो उनको लगा कि हम ना रोटी देंगे कुत्ता को ना दूध देंगे बिल्ली को, हम किसी को देंगे वैसे जो समझ में आएगा, जो बोलना जानता है, चलना जानता है, हिलाना जानता है और सबको फटकारना जानता है। तो हम आरजेडी वाला हैं, हम बीजेपी वाले नहीं, आप जानते भी हैं। आरजेडी वाले, हम आरजेडी वाले हैं। जॉनसुराज कितने सपोर्ट किए? सुनिए, हम आरजेडी वाले हैं और 20 दिन से मैं मीठापुर होलसेल दुकान में ताला मार दिया। और कोई दुकान में ताला नहीं मारता है और पार्टी के समर्पित नहीं होता है। मैं रेखा गुप्ता के साथ कैंपेन किया 20 दिन तकला और उम्मीद लगाए हुआ था और वोट भी दिया, उम्मीद लगाए हुआ था कि रेखा गुप्ता जीतेंगी। पर इस बार यहाँ आने के बाद रेखा गुप्ता नहीं जीत रही हैं, पर प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि चलो हम तो नहीं जीते, हमारा गोतनिया जीत रहा है और सोतनिया हार रहा है। तो इसी बात का खुशी है, गोतनिया बहुत करेगा तो पैसा छीन लेगा, बेईमानी कर लेगा, पर सोतनिया जहर भी नहीं दे देगा। यानी आरजेडी वाले भी होली खेल लिए हैं। हम बताना चाहते हैं, बहुत हुआ जुमलेबाजों की गुलामी, 40 साल बहुत हुआ जुमलेबाजों की गुलामी, अब बनेंगे खुद के स्वामी। ऐसा होगा तभी जब हम सब साथ में कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलेंगे तभी। तो धन्यवाद और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने का, बोलने का, समझने का और समझाने का बीमारी है, पर पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है और किया धरती पर स्वर्ग लाने की तैयारी है। डू एंड डाई बट नॉट क्राई। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे भाई। क्या लगता है रविशंकर प्रसाद जी जिस तरह बोले कि अगर हम कहीं से भारतीय जनता पार्टी अगर किसी कुत्ता को भी अगर खड़ा करा देता है तो जीत जाएगा, ये बोलना भारी पड़ गया आज बांकेपुर में? आप देखिए कि उसी का जवाब मिला है भाजपा को। और मैं इस बात को प्रशांत के साथ टैग करके बोलूँगा, झुक कर खड़ा हुआ हूँ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, अब मिटने का खौफ नहीं। तुम अपने हालातों की भट्टी में कब तक झोंकोगे? तुम जब झोंकोगे मैं तब के कुंदन बनूंगा, तुम मुझे कब तक रोकोगे? ये लोकतंत्र की जीत थी। ये चुनाव जो है 24 वार्ड का सिर्फ चुनाव और बांकेपुर विधानसभा का चुनाव नहीं, ये एक बांकेपुर मॉडल बन करके 242 विधानसभा जो बच गया है, इसमें एक, चूंकि मैं जनसुराज का जोनल प्रभारी हूँ नालंदा जोन का, और यहाँ पे 25 दिन कैंपेन किया। जो कैंपेन में मैंने महसूस किया यहाँ की जनता जनार्दन के बीच में कि जो इन्होंने कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे टिकट और जीत करके आ जाएगा, वो वाला लाइन बहुत भारी पड़ गया इनको। और लोग चाहते हैं बदलाव। जिस तरीके की तानाशाही रवैया बना करके ये लोग तंत्र चला रहे थे, जीएनजी पे प्रोटेस्ट में जिस तरीके से हमला कर रहे थे, छपरा में AK-47 से फायर किए, 3 बच्चों को गोली लगी, अभी भी मैदानता में वो बच्चे 3 एडमिट हैं। तो ये सारे चीज़ों का निचोड़ कहिए कि प्रशांत किशोर की आवाज़ है जो सड़क से लेके सदन तक गूंजेगा। और सदन में एक इंटेलेक्चुअल लोगों की ज़रूरत थी जो कि आपके पूरे 14 करोड़ जनसंख्या वाले इस प्रदेश की आवाज़ को उठा सके और बांकेपुर के भी आवाज़ को उठा सके। हम लोग तो जनसुराज के सिपाही हैं और हम लोग सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार ही है, एक मजबूत आवाज बन करके पूरे। एक चीज बताइए कि बांकेपुर के जनता क्या सोच के वोट दी है? बांकेपुर की जनता, एक तरफ आप कैंडिडेट का ही कंपेयर कर लें, नीरज कुमार सिन्हा जी जो हैं उनके बारे में गाए बगाए, चूंकि मैं कैंपेन में था तो सुनने को मिलता था कि वो दारू बेचते हैं। जी, ये इतने बड़ी बात बोल रहे हैं? जी, मैं सुना हूँ, लोगों के मुंह से सुना हूँ, मीठापुर में सुना हूँ। क्योंकि चांदमारी में मैं 10 साल रहा हूँ, यहीं पटना PMCH में मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और अब मैं जॉब में था, जॉब छोड़ करके मैं राजनीति में आया हूँ। पिछले लगभग पदयात्रा से अभियान जो चला जनसुराज का, क्योंकि प्रशांत के पुराने साथी हैं, तो हम लोग अपनी जितनी भी ताकत, ऊर्जा, साधन संसाधन था वो संगठन को बनाने में और संघर्ष करने में लगाए। ये शुरुआत हो गई है और ये बिहार बदलाव की शुरुआत है। लेकिन बिहार विधानसभा में क्या चूक हुआ था कि प्रशांत किशोर का एक सीट भी नहीं आ पाया था? देखिए, ये आपस में कुछ
वैसी स्थितियां बनी। आरसीपी सिंह जैसे लोग जो हैं वो आकर के बिचौलियागिरी कर दिए। कहने का मतलब है कि जो ज़मीन पे काडर थे, जो जिन्होंने संघर्ष किया, उनके तक प्रशांत की बात नहीं पहुंच सकी, जिस वजह से ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ गया। और ऐसे भी आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी को खड़ा होने के लिए, संगठन को एस्टेब्लिश होने के लिए एक लंबा समय पीरियड लगता है। अभी आप जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की बात कर रहे हैं, उसे भी एक लंबा संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। वो तब जा कर के आज भाजपा बिहार में सरकार और सत्ता व्यवस्था में है। तो एक लंबा संघर्ष रहता है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता जनार्दन के विचारों पे खड़े उतरेंगे। प्रशांत जी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है और राजनीति और रणनीतिकार के तौर पे एक बहुत बड़े नाम हैं। उन्होंने 12 मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब वो लीडरशिप करने के लिए अपने बिहार की माटी को जो स्थिति में है उसको बदलने के लिए, एक विकसित बिहार बनाने के लिए आए हैं और उसके लिए वो प्रयासरत हैं। हम सभी लोग मिल करके और सारे बिहार के महिला पुरुष सब मिल करके उनका साथ देंगे और एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बना करके हम लोग काम करेंगे। अब बिहार को एक विकसित बिहार बनाने में अपनी सारी भूमिका देंगे। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एन कॉलेज के सामने है और यहाँ पे टोटल जन सुराज के कार्यकर्ता जो है एक दूसरे से